नमस्कार बहनों, मैं आपका एक बार फिर आपके चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गणेश जी महाराज की चमत्कारी कथा सुनाती हूँ। कथा को पूरा सुनना, जिससे आप पर भी गणेश जी महाराज की कृपा जरूर बनेगी। अगर चैनल पर नए हो तो बहनों अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब हम शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। बहनों, किसी नगर में एक राजा रहता था। वह अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। इनमें से बड़ी रानी बड़ी गुस्सैल व कपटी स्वभाव की थी। इसके 2 पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी बड़ी ही नरम व सबका आदर संस्कार करने वाली थी। लेकिन इस छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भगत थी। वह हमेशा गणेश जी की भक्ति में लीन रहती थी। परंतु बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बड़ी रानी किसी न किसी तरीके से राजा को अपने पास ही रोके रखती थी। एक बार राजा अपने नगर से दूसरे शहर जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको दूसरे शहर से कोई सामान मंगवाना है? तो बड़ी रानी ने कहा कि मुझे कपड़े, गहने व बच्चों के लिए इस तरह बहुत सी चीज़ें बता दी। तो अब राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपके लिए क्या लाना है? तो छोटी रानी ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लाना है। तो यह बात राजा के मंत्री को पता चली। तो राजा के मंत्री ने राजा से कहा, देखो, छोटी रानी हमेशा ही कुछ नहीं मंगवाती। क्यों न हम छोटी रानी के लिए गणेश जी की प्रतिमा लेकर आएं। इस बात को सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और दूसरे नगर की तरफ चल पड़े। और वापस आते वक्त बड़ी रानी का बताया सारा सामान तो ले आए, लेकिन छोटी रानी के लिए वो गणेश जी की प्रतिमा लाना भूल गई। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहा था। तब राजा के कहे अनुसार उसके मंत्री ने एक सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा ले ली। वह राजा अपने नगर पहुंचा और बड़ी रानी को मंगवाया हुआ सारा सामान उसको दे दिया। वह छोटी रानी द्वारा मंगवाई गई उसकी सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा दे दी। उस गणेश जी की प्रतिमा को देखकर छोटी रानी बहुत ही खुश हुई और उस छोटी रानी ने उसको पूजा स्थल में स्थापित कर दिया। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिल गया कि जिस राज्य से राजा की लड़ाई चल रही थी उसमें राजा की जीत हो गई। वह राजा के राज्य में जो पानी की समस्या थी वो भी हल हो गई। राज्य के सारे कुएं बावड़ी भर चुके हैं। वह कुछ महीनों के बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। वह इस गर्भ ठहरने की बात बड़ी रानी को पता चला। तब वह बहुत ही विचलित हो गई और सोचने लगी, जब से महल में यह गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है तब से कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है। तब बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को कुएं में डाल दिया। तो उस जगह रातों रात ही सुंदर पेड़ उग गया। वह उस पेड़ के एक सुंदर सोने का फूल लग गया। तो सुबह सभी ने इस पेड़ पर लगे सुंदर फूल को देखा तो अचंभित रह गए। तब राजा, बड़ी रानी व मंत्रियों ने इस फूल को तोड़ना चाहा, लेकिन किसी के हाथ नहीं आया। तब छोटी रानी को बुलाने को कहा। वह छोटी रानी वहां आई और उसने अपनी झोली फैला दी। तो वो फूल छोटी रानी की झोली में अपने आप ही गिर गया। वह फूल गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। तो तब राजा आश्चर्यजनक रह गए कि यह तो मेरे द्वारा लाई गई मूर्ति है, यह यहाँ कैसे आ गई? तभी गणेश जी साक्षात प्रकट हो गए और बोले, इस मूर्ति को कुएं में किसने फेंका? या तो वो खुद ही बता दे, नहीं तो मैं बताता हूँ। गणेश जी के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी रानी को शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तब एक ऐसा दृश्य सभी को दिखा कि वो बड़ी रानी सभी को एक
दृश्य के अंदर गणेश जी की मूर्ति कुएं में दिख रही है। तो राजा ने बड़ी रानी को दंड देते हुए अपने किले से बाहर पुराने किले में रहने भेज दिया। देखते देखते साक्षात गणेश जी मूर्ति में बदल गए। तो राजा ने इस मूर्ति को एक भव्य मंदिर बनाकर महल में स्थापित करवाया। वह विधि विधान से मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित करवाया। अब छोटी रानी को 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो गया। इस तरह गणेश जी के चमत्कार से पूरा नगर बुधवार का व्रत रखने लगा। इस तरह बहनों, मेरी गणेश जी की चमत्कारी कथा आपने सुनी। अगर अच्छी लगी है तो बहनों चैनल को सब्सक्राइब करो। जय गणेश जी महाराज।